ब्रह्मचारी शांति प्रभा, जो मेरे ऑनलाइन में उपस्थित सभी भाई और बहनों और यहाँ उपस्थित सभी धर्ममित्र भाई और बहनों, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं धन्यवाद देता हूँ नंद कीर्ति जी को कि उन्होंने मेरा परिचय के रूप में के कुछ शब्द आपके सामने रखे हैं। उसमें कुछ सत्यता भी है और कुछ प्रयास करने की भी आवश्यकता है। और मनुष्य का जीवन हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। अगर हम प्रशंसा में अगर लिप्त हो जाते, डूब जाते हैं या मदमस्त हो जाते हैं तो हमें आगे का दिखाई देता नहीं है और हम बड़े ही अजागृति के साथ हम अपने अहंकार के तरफ चले जाते हैं। और एक बार अहंकार चला गया तो आदमी सबके साथ जो अपने संबंध है वो बरकरार रखने के बजाय वो तोड़ देता है। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नंद कीर्ति जी ने मेरे जो गुण आपके सामने रखा है परिचय के रूप में, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे प्रवचन को, मेरे अभ्यास को मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। मुझे निश्चित रूप से आज काफ़ी अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ देखते हुए। भले ही हम पिछले वर्ग की तुलना में कम संख्या में लोग हैं, इसके लिए जो लोग नहीं आ पाए उनमें आने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। बारिश का मौसम, वातावरण, इस वजह से आने की इच्छा होते हुए भी उनको रोका गया है बारिश की वजह से, और कुछ कारण भी हो सकते हैं प्रैक्टिकली। उसके बावजूद में यहाँ जो पर्याप्त मात्रा में आप इकट्ठा हुए हैं, और जब मैं यहाँ से आ रहा था तो कुछ हमारी युवतियाँ बहुत अच्छी तरह से जो विटों पर पैर रखकर चल रहे थे, कारण पानी का जो पुल यहाँ मुझे पानी भरा हुआ है और उसमें ईंट लगी हुई है ताकि आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो, आपका पैर पानी में ना गिर जाए और आपका पैर ना भीग जाए। इसकी पूरी खबरदारी लेते हुए आप यहाँ तक आए और इस वातावरण को देखते हुए निश्चित रूप से मेरा मन आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ है। और यही प्रसन्नता के साथ मैं मेरे समारोपीय मार्गदर्शन को या संवाद को या जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नंद कीर्ति जी ने बहुत ही भली भांति इसके बारे में एक संक्षिप्त आपको आराखड़ा बता दिया है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार हम इस श्रृंखला के जरिए करणीय मैत्त कुशल लंग से लेकर तो अभी लास्ट की जो गाथा है पिछले सप्ताह से सप्ताह में हमने इसको पूरी तरह से जान लिया है। और जो लोग नियमित रूप से है वो लोग जानते हैं, समझते हैं कि जो करणीय मैत्त सुत्त ये अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम बहुत बार एक बात भूल जाते हैं, इसको हम बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए उसको गाथा के रूप में देखते हैं। ये शब्दावली, ये सुत्त, ये पूजा, पठन, विधि, समारंभ, इसके अगर हमें स्पष्टता न हो जाए तो हम भी उसी प्रकार बन जाते हैं कि सिर्फ गाथा पठन करने में हम व्यस्त हो जाते हैं।
बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए हम गाथा बोलते हैं, बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए हम फूलों का अर्पण करते हैं, और इसमें हमारी पूरी ज़िंदगी, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी इसमें ही चली जाते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का आंतरिक बदलाव, आंतरिक परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन बहुत बार अगर हम अजागरूकता से कृति करते हैं तो ये जो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नागलोक केंद्र द्वारा हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो भाई और बहनें इस विहार में, चाहे जवान हो, युवक हो, युवतियाँ हो, मध्यम वर्गीय हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, उसको जब हम गाथा कहते हैं, ये गाथा का अर्थ मालूम होना चाहिए, शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए, और वो शब्द हमसे किस प्रकार से संबंधित है, कैसे जुड़े हुए हैं, और जुड़े होने के नाते हमें किस प्रकार परिवर्तन की श्रृंखला, परिवर्तन की बातें इस शब्दों द्वारा निर्माण होता है, वो हमें देखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसलिए हम शुरुआत में ही इस सूत्र को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करता है और अंत में उनकी आयु समाप्ति हो जाती है, तो ये दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं। अगर हम करते रहे यहाँ आकर भी, तो परिवर्तन, आनंद, सुख, जिस सुख के लिए हम परेशान हो रहे हैं, जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं, जिस चित्त को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, जिस चित्त में हम मैत्री का विकास करना चाहते हैं, हम हमारे आपसी संबंध जो बिगड़े हुए हैं या न बिगड़े हुए संवाद है, उसको हम और अच्छे करना चाहते हैं, उसको हम बहुत बार भूल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये करणीय मित्त सुत्त, बुद्ध ने जो बताया हुआ है, ये सुत्त बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमसे पूरे जीवन से संबंधित है, हमसे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। अगर हम सही मायने में लागू करना चाहते हैं तो, नहीं तो अंधश्रद्धा के अनुसार अगर हम आए, पूजा करें, पाठ करें, चले जाएं, तो ये श्रद्धा भले ही आपके अंदर है, लेकिन श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का होना बहुत आवश्यक है। अगर श्रद्धा के साथ अगर प्रज्ञा नहीं है तो आपकी श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है। हम भले ही यहाँ आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की मित्रता का विकास नहीं होता। हम बाजू वाले के साथ कम से कम पिछले कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से मिलते हैं और हम मैत्री का यहाँ जिक्र करते हैं बार बार मैत्री भावना के अंतर्गत, लेकिन हम कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करते कि भाई या बहन आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, कब से जुड़े हो, क्या आपको अच्छा लगता है क्या यहाँ आना, हाँ आप कहाँ रहते हो, कितने दिनों से जुड़े हुए हैं। उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उसको लगता है कि कोई तो भी मेरे जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जो तार है वो छेड़ दिया है। क्या है प्रैक्टिकल बात देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ आकर हम एक दूसरे से बात न करें, भले ही आपके बाजू में बैठे हो, आपके पीछे में बैठे हो, आपके सामने में बैठे हो। तो करणीय मित्त, ये जो सूत्र है ये मैत्री सूत्र है, मेत्ता सूत्र है, और ये जो मैत्री सूत्र है वो कृति में लाने से संबंधित है, आचरण में लाने से संबंधित है, सराव करने से संबंधित है। अगर वो सराव, अगर वो मैत्री वो आचरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से भाई और बहनों हमें आनंद ही आनंद, सुख ही सुख मिलेगा, और हम आपको लगेगा कि मैं इसे विशाल दुनिया में मेरा जो जन्म हुआ है सिर्फ प्राणी मात्र के तरह ही नहीं, तो एक मनुष्य मात्र, सही मनुष्य मात्र के लिए मैं जीवन जी रहा हूँ, ताकि मैं औरों से मैं अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकूं। क्या ये बातें आपको आनंद नहीं देती?
निश्चित आनंद देती है। बहुत बार लोग दुखी कष्टी होकर, समस्या में ग्रस्त रहकर विहार में आता है और उनके मन में इस प्रकार की शंका होती है कि अगर मैं विहार में जाऊँ, पूजा पाठ करो तो मेरा दुख दर्द खत्म हो जाए। बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो श्रद्धा का अगर प्रज्ञा नहीं होती है, अगर दृष्टि नहीं होती है, आप चल रहे हैं हाँ, लेकिन आपके जीवन में अंधेरा ही है, अंधेरे में ही चल रहे हैं बुद्ध के पास, लेकिन दृष्टि नहीं है, तो आप रास्ता भटक जाएंगे। आप सिर्फ भगवान ये समझेंगे जो हम कई साल पहले, 67 साल पहले हमने भगवान को छोड़ा था, वो छोड़कर हमने इस भगवान को बिठाया और वो इस भगवान को, उसके बजाय हम इसको पूजा कर रहे हैं। कोई मानसिकता के परिवर्तन नहीं है। तो बुद्ध यहाँ बोलते हैं, ये पूरे सूत्र में अगर देखा जाए तो ये पूरा सूत्र है, ये मैत्री सूत्र है। मैत्री का स्वभाव करने का सूत्र है, प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने का सूत्र है। एक हमारी एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने का मार्ग है। अगर इस जीवन जीने के मार्ग पर अगर हम आरूढ़ होते हैं, चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आनंद ही होगा। तो इसलिए हमारा ध्येय जो है ना, हमारा ध्येय ये निश्चित होना चाहिए कि हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। कभी कभी लोगों में इस प्रकार की समस्या निर्माण होती है कि बुद्ध धर्म में जाओ या न जाओ, ध्यान करूँ या न करूँ, और मेरा उम्र बाकी है, मैं जवान हूँ, युवक हूँ, और मेरा जो काम है अभी फ़िलहाल एजुकेशन लेना। कोई अगर अभी फ़िलहाल अगर नौकरी करता है तो उनको लगता है कि मेरे माता पिता को संभालना है, मेरे जीवन को देखना है। इस प्रकार की सोच कोई गलत नहीं है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने महामंत्र सूत्र में कहा, माता पिता उपटानंग पुत्रदारक्ष संग हो। हमने अपने माता पिता का, रिश्तेदारों का, मित्रों का हमने ख्याल रखना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि मत जिम्मेदारी उठाओ। बुद्ध ने कहा कि आप वो जिम्मेदारी ले लो, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने के लिए, वो सब कुछ बातें करने के लिए आपको आपके स्वभाव में तो परिवर्तन होना चाहिए। जीवन किस प्रकार जीवन जीना चाहिए उसकी परिभाषा तो मालूम होना चाहिए। हम सभी व्यावहारिक जीवन में जी रहे, परिवार में जीवन जी रहे, और परिवार में जीवन जीते हुए भी लोग सुखी, बहुत प्रसन्न, धनी हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई आनंद नहीं। क्यों? जीवन जीने का मार्ग मालूम नहीं है, जीवन जीने की दिशा क्या होती है वो मालूम नहीं है। प्रसन्न नहीं होते हुए, धनी होते हुए हम पूरी तरह से दिशाहीन हो जाते हैं। तो हम जो दिशाहीन है, इसलिए बाबा साहब ने हमें 67 साल पहले बुद्ध का धर्म दिया। क्यों? बदलने के लिए, आचरण लाने के लिए। अगर करते, वो ध्येय लेते हैं कि मैं मेरे जीवन को, मेरे चित्त को, मेरे मन को मैं शुद्ध करूँ। और शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है फूक फाक से नहीं होती, किसी को प्रणाम करने से नहीं होती, किसी को फूल देने से नहीं होती, किसी को चढ़ावा करने से नहीं होती। चित्त की जो शुद्धि होती है जब हम शांत बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं, और जब हम ध्यान साधना करते समय हम हमारे चित्त में चलने वाली जो गतिविधियाँ है, जो हिंड्रेंसेस है, जो मार है, मार सेनाएं हैं, जो समस्याएं पैदा करती है आपके मन में, आपको पूरी तरह से बाधित करता है। ये चलने वाली मार सेना को, मार को, या आपके हिंड्रेंसेस को, आपके निवरण को कौन पहचानेगा? मेरे मन में चलने वाली बाधाएं मैं पहचानूंगा, नंदकीर्ति के चित्त में चलने वाली बाधाएं वो पहचानेगा। कारण काया, वाणी और मन से ही ना। एखादा व्यक्ति अगर शरीर से अगर कुछ गलत करता है तो उसको दिखाई देता है, उसको बोल सकते हैं। वाणी के माध्यम से अगर कुछ गलत बोलता है तो उसको भी बोल सकते हैं कि क्या आदमी यार, तुम मनुष्य होते हुए इस प्रकार की गंदी गंदी गाली दे रहा,
खराब वाणी बात कर रहा, बौद्ध और आप बौद्ध स्वयं को बौद्ध कह रहे, पढ़े लिखे बोल रहे हैं, लेकिन एक वाणी से दूसरे वाणी के माध्यम से एक वाणी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को आप पूरी तरह से दूर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये भी दिखाई देता है, लेकिन अपने चित्त में चलने वाली जो बाधाएं जो है उसको कौन देखेगा, उसको कौन पहचानेगा? हम पहचानने के लिए ध्यान साधना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये ध्यान साधना के माध्यम से हम हमारे चित्त को हम शुद्ध करते हैं, और ये चित्त को शुद्ध करने के लिए ही मैत्री जो सूत्र है, ये करणीय मत सूत्र है, करणीय से शुरू हो गया। आपको करना है, लागू करना है, आपको आपके जीवन में लागू करना है, बोलने की बात नहीं है, लागू करने की बात है। और लागू करने के लिए यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपकी जो ध्येय है, आपका ध्येय सिर्फ मेरा कल्याण और शुभ के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका प्रारंभिक रूप अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हम बौद्ध धर्म में देखते हैं कि सुख का प्रश्न और दुख की समस्या, सुख का प्रश्न और दुख की समस्या, ये बुनियादी जो शिक्षा है भगवान बुद्ध ने हमें दी है। मुझे ये वाक्य बहुत ही सटीक और दिल में छूने वाला लगा कि कितना महत्वपूर्ण शब्द में भंते जी अपने करणीय मत में ये जो सूत्र में अनुवादित सेमिनार में इस शब्द का पठन करते हैं, इस शब्द को अधोरेखित करते हैं। क्या करते हैं कि सुख का प्रश्न और दुख की समस्या, ये भगवान बुद्ध के धम्म की बुनियादी शिक्षा है। हमेशा हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, अरे मेरा जीवन दुखी है, मेरा जीवन दुखी है, मेरी बीवी अच्छी नहीं बर्ताव करती, बेटे अच्छा बर्ताव नहीं करते, भाई अच्छा बर्ताव नहीं करता, सब कुछ हम हमेशा ही वही रोते रोते हमेशा हमारा जीवन पूरी तरह से खत्म होने के कगार में भी है, लेकिन हम दुख 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 रोते ही हैं। तो धर्म का उपयोग क्या है? धर्म का उपयोग क्या है? वो उससे बाहर निकलना है ना। हमें दुख की प्रचिति आपको कब आएगी? इसीलिए आपको दुख की जब अनुभूति जब प्राप्त होती है कि नहीं ये दुख है, और ये दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, अपेक्षाएं हैं, और ये जब आपको समझ में आती है तो आपको अनुभूति प्राप्त होती है कि आप रोक देते हैं कि यस कारण है। कब पहचानेंगे? जब आप शांत बैठेंगे। इसलिए पहला ही चरण जो है ना, पहला ही चरण है करणीय मत्थ कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच सक्को उजुच सुजुच सुवचोच्चस मृदु अनतिमानी। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? कि शांत पद निर्वाण प्राप्त करना चाहने वाले कल्याण साधन में निपुण व्यक्ति को चाहिए कि वह योग्य, सरल, अत्यंत सरल बने, उसकी बात सुंदर, मधुर और विनीत हो। तो जब हम जिस कल्याण की, जिस सुंदरता की जब बात कर रहे हैं, ये सुंदरता, ये कल्याण, ये शुभ तभी होता है कि जब हम शांत मार्ग का अनुकरण करें। और इसलिए बुद्ध को शांति नायक कहा जाता है। शांति नायक को क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी तरह से उनके मन में चलने वाली जितनी बाधा है जो है पूरी तरह से नष्ट किया है, खत्म कर दिया है। अकुशलता पर उन्होंने पूरी तरह से विजय प्राप्त किया है। कोई किस प्रकार की समस्या नहीं, किसी प्रकार का संभ्रम नहीं, किसी प्रकार की विचलितता नहीं, किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। बस पूरी तरह से शुद्ध, परिशुद्ध ऐसी मानसिक अवस्था निर्माण हुई। किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है,
क्योंकि उन्होंने पहचान लिया, इसलिए पूरी तरह से भगवान बुद्ध शांत हो गए। उसको कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर शांति नायक किसको कहा जाता है तो भगवान बुद्ध को। हम तो उसके शिष्य हैं, हम तो 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते, 3 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते, हमेशा ही हम अस्थिर हो जाते हैं। बात तो करते हैं शांति नायक की, बात तो करते हैं निब्बान की, बात तो करते हैं मैत्री की, लेकिन हमारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं होता, हमारा आचरण स्थिर नहीं होता, हमारा व्यवहार, आपसी संबंध ये संग बनने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए हम हमेशा ही हम अस्थिर होते हैं, विचलित होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये जो पूरा जो सूत्र है ना, ये पूरा सूत्र शील, समाधि और प्रज्ञा इससे संबंधित है। और हमने पिछले 10 प्रवचन मालिका के अंतर्गत उसको पूरी तरह से हमने ले लिया है, अभ्यास किया है। और जब तक हम ये शील के रूप में नहीं देखते, पठन के रूप में देखते हैं तो आप पठन नहीं करते रहेंगे, लेकिन वो शील अगर आप पूर्ति में लेते हैं तो आप समाधि की ओर चले जाते हैं। और जब आप समाधि यानी यहाँ इस सूत्र में कहा गया है कि मैत्री मार्ग कहा है, मैत्री भावना का जिक्र किया है, मैत्री भावना किस प्रकार करना चाहिए, और मैत्री भावना करने से हमारी जो मानसिकता है, नकारात्मक मानसिकता है, द्वेषपूर्ण मानसिक अवस्था है, घृणा भरी मानसिक अवस्था है, जो हमारा मन शंकाकुल होता है, इस पूरी तरह से ये सभी नकारात्मक मानसिक अवस्था को सकारात्मक मानसिक अवस्था में तब्दीली करने के लिए इस सूत्र में मैत्री भावना के अंतर्गत समाधि मार्ग कहा गया। शांत बैठना है, ध्यान साधना करना है, और हमारे मन में ये जो सकारात्मक जो भावना है वो बढ़ाना है। तो इस प्रकार हम हमेशा ही मनुष्य ने कुशल कार्य करते समय बहुत ही जागरूकता का सराव करना है, बहुत ही दक्ष करना है। भंते जी ने शब्द यूज किया है कि कुशल कार्य में दक्ष रहना चाहिए। हम बहुत ही बड़े, ये शब्द अच्छा नहीं है, भाग्यशाली शब्द अच्छा नहीं, हाँ, कोई भाग्य में लिखा नहीं होता है, हाँ, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा नहीं है, किसी के भाग्य में लिखा नहीं होता। और कोई भी बात योगायोग नहीं होती, करना पड़ता, और कोई भी बात ऊपर से थोपी नहीं जाती। बुद्ध ने सब बातें, इस बात का, सभी बातों का अच्छी तरह से खंडन किया है। तो यहाँ बात करते हैं भगवान बुद्ध इस करणीय मित्त सूत्र में कि हमने कुशल कार्य करने में दक्ष होना चाहिए। कुशल कार्य ने क्या है? बहुत बार हमारी परिभाषा होती है कि अच्छे कार्य कर रहा हूँ, है ना, मैं पुण्य कार्य कर रहा हूँ, मैं किसी को दान दे रहा हूँ, मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन वो कार्य करने में हमारी अपेक्षा होती कि वो मुझे कुछ कहे, इसके बदले वो कुछ दे। इस प्रकार का अगर भाव लेकर अगर करते हम, तो कुशल कार्य नहीं है, वो कुशल कार्य नहीं है। ये सर्वसाधारण तौर पर, आम तौर पर चलने वाली बात है कि कोई कार्य करता है उसको प्रशंसा मिलती है, और प्रशंसा या सामाजिक प्रतिष्ठा के अंतर्गत हम ये कार्य करते हैं, और वही कार्य कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा पुण्य कार्य किया है। भले ही अच्छे कार्य किया है, लेकिन वो कुशल कार्य नहीं होता। हम देखते हैं, बार बार देखते हैं कि ये जब कुशल कार्य करता हूँ, ये कुशल कार्य करते समय ये पुण्य की जो भाषा करते हैं आप, उस पर मेरा उद्देश्य क्या है? एक्चुअल देखा जाए तो बौद्ध धर्म पाप पुण्य की बात नहीं करता, बात करता है कुशल अकुशल, अकुशल कुशल।
कुशल की बात करता है, अकुशल बातें छोड़ देते हैं। तो इस सूत्र में ये कहा गया है कि हमने कुशलता पूर्वक या कुशल कार्य करने में दक्ष होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन अकुशल बातों से भरा हुआ होता है। लोभ है, अपेक्षाएं है, आसक्ति है, वस्तु को पकड़ कर रखने की, जकड़ कर रखने की, वो मेरे से दूर न जाए, उसकी पूरी जोर के साथ हम प्रयास करते हैं ताकि छूट न जाए। देखो, अगर किसी को अगर कोई आदमी अगर कुएं में नहाने चले जाता, या कोई व्यक्ति तालाब में नहाने के चले जाता, नदी में नहाता, अगर जिसको नहाना नहीं आता है अगर वो गलती से वो गिर जाए, तो जो भी तिनका उसको मिलता है उसको पकड़ कर लेता है। हाँ, भले वो जड़ उसकी मजबूत नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मैं उसको पकड़ूं तो मैं बच जाऊं। इस प्रकार हम हमारा पूरा जीवन इसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए, वस्तु को पकड़ने के लिए, मित्रों को पकड़ने के लिए, प्रिय व्यक्ति को पकड़ने के लिए, और हम कहते हैं कि मैं इसमें अगर लिप्त हो जाओ तो मैं आनंदित हो जाऊँ, मैं सुखी हो जाऊँ, मैं सुरक्षित बन जाऊँ। इस प्रकार की अपेक्षाएं आदमी को, ये आदमी का अकुशल गुण है। लोभ ये अकुशल बात है। यह भवचक्र है, उसमें पूरी तरह से ये पूरा मानवीय जो जीवन है, मानवीय जीवन, ये लोभ, द्वेष और अज्ञान, ये तीन अकुशल जो बातें हैं उसको पूरी तरह से नियंत्रित करता है। और इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ये जो विष है, पॉइजन्स है, पॉइजन के रूप में बताया गया लोभ, द्वेष, मोह, उसको हमने हटाने का, उसको नष्ट करने का हमने प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत में कहते थे अगर द्वेष से अगर मुक्ति पाना है आपको, तो हम क्या कहते हैं? मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैत्री करो, ये कुशल कार्य है। दक्ष रहो, जागरूक रहो कि मुझे अगर द्वेष को अगर हटाना है तो आपको मैत्रीपूर्ण कार्य करना ही पड़ेगा। आपके चित्त को ऐसा आकार देना पड़ेगा कि वो सकारात्मक बने। ऑटोमेटिक कोई भी बातें नहीं होती बुद्धिज्म में। कोई भी बातें, मैं यहाँ आलसी सो रहा हूँ और सब बातें मेरे मुंह में गिर जाए, भूख लगी तो गिर जाए, पानी लगे तो कोई दी जाए, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। हमें प्यास लगी है तो हमें उठकर जाकर पानी पीना पड़ेगा। कोई अगर आपका दोस्त है, कोई आपका हस्बैंड है, कोई आपका वाइफ है, बहन है, बेटी है, माँ है, ठीक है, एक दो बार देंगी वो, बार बार वही अगर बात करेंगे तो नहीं देंगे ना वो। हाँ, हम अपने पैर पर कब खड़े होंगे? बहुत बार हम निर्भर रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं मेरा निर्भर रहूं, वो मेरी सुने, वो मेरा सुने। तो पूरे सूत्र में भगवान बुद्ध यही कह रहे हैं कि इस प्रकार अगर हम करते रहें तो हमारा जीवन नई जीवन बनेगा, कि जिस जीवन को बनाने हेतु हम यहाँ तक आए। मैंने शुरुआत में उदाहरण किया, जो लड़कियाँ यहाँ से चलती आ रही वीटों पर, प्रयास है उसके, जागरूकता के साथ प्रयास करें कि मेरा पैर ना कभी ईंटों के नीचे चला जाए। ध्यान तो साधना करते हैं लेकिन जीवन में अजागरूक रहते हैं। तो ध्यान करने के पश्चात हम हमारे व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, मित्रों से बात करते समय क्या मैं जागरूक हूँ, इसका हमेशा आप मन ही में सोचते रहो। किसी को मैं तो वेदना तो नहीं दिया, किसी को तो मैं गुस्सा तो निर्माण नहीं किया, किसी को मेरे वाणी के माध्यम से कठोर तो नहीं बोला। दक्ष रहो, जागृति रहो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्मा शॉर्टकट अगर बताया जाए तो अपमादेन संपादेत, जागृति पूर्वक रहो।
यही सूत्र में भगवान बुद्ध ने आपको ये करने के लिए कहा, मैत्री का विकास करो, अकुशलता की जो बातें हैं उसको नष्ट करने के लिए प्रयास करो। अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन जो प्रवाह है ये बाधित होने वाले चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर की ओर हम चले जाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि हम स्वयं के हित में हम बहुत बार दक्ष होते हैं कि मेरा स्वयं का भला कैसा हो। हर लोग, आप ही नहीं हैं, हम भी, और जागरूक नहीं रहे ना, हम भी आसानी से अजागरूक हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अगर स्वयं के हित के बारे में अगर दक्ष हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आत्महित और दोषारोपण के बोझ से आप सर्वतः मुक्त होते हैं। अगर आप स्वयं जागरूक हो जाते हैं, जागृति का सराव अगर करते हैं, तो मेरा भला होना चाहिए, इस प्रकार की जो परिभाषा है, इस प्रकार की सोच है, और ये सोच करते करते मेरा भला होने के साथ साथ हम दूसरों को दोष देते हैं। आपके वजह से मेरा भला नहीं हुआ, आपकी वजह से मैं टकरा गई, आपकी वजह से मैं गिर गया, आपकी वजह से ये मुझे प्राप्त नहीं हुआ, आप नहीं मेरे ज़िंदगी में तो मेरा कभी भला हो सकता। हमेशा हमारा पूरा जीवन दूसरों को दोष देने के लिए पूरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बेचारा आदमी कभी दुरुस्त होता नहीं, ये व्यक्ति भी दुरुस्त होता नहीं, और यही जिंदगी जीवन जीते जीते एक दिन चले जाता है। क्या फ़ायदा, आया और गया। लेकिन बुद्ध ने कहा, और बाबा साहब ने हमें इसलिए दिया कि मनुष्य बनो, और मनुष्य बनो तो ऐसा मनुष्य मत बनो सुख सुविधाएं प्राप्त करना ये केवल जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि ये सुख सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको आपके मन को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। और यही प्रशिक्षण पूरी तरह से भगवान बुद्ध ने ये करणीय मेत्त सूत्र में बताया, जिसका हम हर सप्ताह में पठन करते हैं। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार यहाँ और एक बात यहाँ महत्वपूर्ण दिखाई देती है कि शांति को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, शांति पद को प्राप्त करना है, निब्बान को प्राप्त करना है। और अगर आपको इसकी अगर इच्छा रखते हो तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध ने कहा, आदेश देकर नहीं करेंगे कि ये करो मेरे लिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप शांति का मार्ग, निब्बान का मार्ग, मैत्री का मार्ग अपनाना चाहते हैं तो किसी को आदेश मत दो कि आ जाओ, क्या यार तुम आते नहीं बिल्कुल, वो आपका गुलाम है क्या? बोलो कि अरे भाई पिछले सप्ताह में तो आप आए थे, लेकिन इस सप्ताह में तो आप नहीं दिखाई दे रहे, क्या समस्या है क्या आपको? अगर कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, करने लायक है तो हम करते हैं समस्या का उलझन, लेकिन उसको स्वतंत्र रखो। हमारा व्यवहार कैसा होता है कि दबाने का, डांटने का। तो बौद्ध है, कैसे बौद्ध है, हाँ विहार में दिखते नहीं और ये करते वो करते, तो काय को दोबारा आएगा वो? अरे उधर भी जाने के बाद ये लोग डांटते यार। हाँ, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा फूला रखा, स्वतंत्र रखा, कोई भी आदेश नहीं दिया, सिर्फ मार्ग बताया। और ये सूत्र में बहुत अच्छी तरह से बताया कि बिल्कुल सीधा सरल मार्ग बताया उन्होंने, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वतंत्र रखा है कि जो आपको लगता है वो करो। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्वैराचार करो, आपके जो मन में लगता है वो करो, सही दिशा में जाने का प्रयास करो। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि स्वैराचार नहीं, स्वतंत्र का मतलब होता है किसी को दुख देना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि मैं स्वयं हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं ये करूँगा, उसके लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ भगवान बुद्ध कोई आदेश नहीं देते हैं, और इसलिए यह उनकी जो कर्म की जो आचरणात्मक शिक्षाओं का यहाँ बहुत बड़ा स्पष्टीकरण भगवान बुद्ध यहाँ करते हैं, ऐसा इस सूत्र में दिखाई देता है। और इस सूत्र में और एक बात दिखाई देता है, भगवान बुद्ध ने कहा
कि मैं एक बुद्ध ने स्वयं कहा कि ये बुद्ध ने स्वयं सत्यता का अनुभव लिया। सुनी सुनाई बातें, किताब में पढ़ी हुई बातें, दोस्त ने कान में कान फूकी किया होगा उसकी बातें, हाँ, किसी से टीवी में समाचार में सुनते इसकी बातें, हाँ, व्हाट्सएप पे आए, कोई पढ़े नहीं, दिया फॉरवर्ड करके, हाँ, जिसका आपको दुख बाद में पश्चाताप होता है। पढ़ो क्या लिखा है, हम उसको दुरुस्त करना चाहिए कि ये जो परिभाषा है ना, जीवन ये भी बताता है, आया फॉरवर्ड किया। हाँ? बुद्ध ने कहा कि ये जो धर्म जो बता रहा हूँ मैं, ये मार्ग जो बता रहा हूँ, इसका बुद्ध ने स्वयं अनुभव लिया, सत्यता का अनुभव लिया। तब कहा जाकर भगवान बुद्ध ने अपनाया, ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ के माध्यम से पहले ही धर्मांतर किया, बाद में ग्रंथ लिखा और हमें दिया। क्यों? ये सत्यता का अनुभव बुद्ध ने जो लिया है और उसी मार्ग पर चलते हैं तो आपका चित्त है वो मैत्रीपूर्ण हो जाता है, बुद्ध के जैसा। या कोई छोड़ने की आवश्यकता है, घर छोड़ने की आवश्यकता है, परिवार छोड़ने की आवश्यकता है, अच्छी बीबी छोड़ने की आवश्यकता है, अच्छा हस्बैंड छोड़ने की आवश्यकता है, आपके बाल बच्चे छोड़ने की आवश्यकता है? कुछ नहीं। घर में बैठे, विहार में आइए, घर में बैठिए, जहाँ भी कहीं जाते हो पूरी तरह से दक्ष रहते हुए बुद्ध ने जो सत्य का स्वयं अनुभव लिया है उसको आप अपने जीवन में लागू अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ देखते हैं कि आप भी उसी प्रकार सकारात्मक हो जाओगे। सत्यता का अनुभव लिया जाइए। सत्य यानी क्या है? जो अंतम जो उन्होंने कहा, मोक्ष सारा जी ने पिछले बार जो उनके अंतिम गाथा में कहा था उन्होंने, हाँ, पूरी तरह से विश्लेषण किया है। इसमें यहाँ कहा गया है कि जो सत्यता का मतलब होता है कि प्रज्ञा है। सत्य देखने के लिए प्रज्ञा की जरूरत होती है। अगर मैं ये चश्मा अगर निकाल दूँ, मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, हाँ, अभी डाल दिया मैंने, बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा, हाँ, आपको देख रहा हूँ मैं। तो हमारा जीवन है ना, हम अभी फिलहाल जीवन जी रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से नहीं जीवन दे रहे, उसको लोग यही जीवन है। प्रज्ञा का अभाव है। श्रद्धा है, रोज हर सप्ताह आते हैं, लेकिन वो श्रद्धा के साथ प्रज्ञा नहीं है। और बुद्ध ने प्रज्ञा को समझा, प्रज्ञा प्राप्त हुई। ये जीवन दुखमय है, जीवन में दुख है और दुख का कारण तृष्णा है। हर चीज परिवर्तन होने वाली है, लेकिन हमें लगता है कि मैं भी नौजवान हूँ तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है और हर समय हम सूक्ष्मता से हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा। मैं देख पा रहे नहीं, अभी तो मैं 25 का हूँ, देखते आगे क्या क्या होता है। बात भी मिल जाती है कि अरे वो 25 का मिला था आदमी, वो कल गुजर गया। हाँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये सत्य का अनुभव बुद्ध ने किया है। कोई भी ठोस चीज नहीं है, कोई भी पक्की चीज नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि ये मैं हूँ, मेरा है, मैं हूँ, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि कोई भी चीज अपने आप स्वयंभू नहीं है, सब मिलकर बनता है, सब मिलकर बनता है। इसको अनात्म जो कहा ना, अनात्म कहा गया उसको। आत्म नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल अनात्म। को है कि आत्म नहीं है, स्वयंभू नहीं है। हर चीज किसी न किसी सहकार्य के माध्यम से बनी हुई है। माइक जो बात कर रहा हूं ना मैं, माइक मैंने निर्माण नहीं किया, इसका निर्माता नहीं हूं मैं। यहाँ बैठा हूँ, इसका निर्माता नहीं हूँ। घंटी बजती है, ये घंटी है, घंटी बनाने के लिए, बेल बनाने के लिए कितने सारे लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये मेरी घंटी है, मेरी बेल है, उसको हाथ मत लगाओ। मैं कमाने वाला हूँ, मेरा सुनना ही पड़ेगा। हर चीज तो हम क्या करते हैं, आत्म अहंकार, मैंने किया किया है आपने, जिम्मेदारी दिया आपने, लेकिन
मैं कब तक करते रहेंगे ना हम, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं करते रहे ना, परिवार में खुशी नहीं होती, देखो आनंद नहीं होता। हाँ, मैंने कई बार उदाहरण दिया, वो कभी खुशी कभी गम, वो अमिताभ बच्चन कहता है ना, बस हाँ ऐसा बोलते हो ना, जो मैं कह दिया वो कह दिया है ना। लेकिन वो एक बार जया बच्चन कहती है, नहीं बस हो गया अभी आपका, अभी तक बहुत सुना आपने आपका, अभी हम नहीं सुनते हैं, अभी जो मेरी सुनो, ऐसा कुछ है। तो बहुत बार हम एक दूसरे को मैत्रीपूर्ण चॅलेंज करना चाहिए। काय झालं तुम हमेशा तर नेहमी तुम्ही तेच सांगता, कधी कधी आमचं तर आहे का, हमारी बात तो सुनो, हमारे दिल में कितनी ठेस पहुंचती है आप बोलने से। आपने किया है, आपका ही है, आप काम करते हैं, लाते भी हैं, लेकिन मैं तो दिन भर तो हम काम करते हैं, ताकि आप शाम को आते हैं तो प्रसन्न वातावरण दिखाई देते हैं। हाँ, यहाँ जो ये जितने भी जो सुख सुविधाएँ है, ये सुख सुविधा निर्माण किसने की है? उर्गेन संघर्ष जी के माध्यम से धम्मचर्य लोकमित्र जी भारत में आए और मूवमेंट को निर्माण किया, नींव डाली, बहुत ही अच्छी तरह से प्रामाणिकता से और बहुत ही सिद्ध पद तरीके से मूवमेंट को निर्माण किया, बुद्ध श्रिया विहार निर्माण किया, इस विहार को दान दिया है, दान के माध्यम से बना हुआ है। कुशन किसी ने दान दिया है, कारपेट किसी ने दान दिया है, किसी ने स्वच्छ किया है, जो हमारा जो प्रमुदिता चैप्टर है वो सुबह सुबह आकर इसको क्लीन किया है, स्वच्छ किया है, आपको बैठने की सुविधा निर्माण किया है, ये जो ऑनलाइन की जो सुविधा है ये निर्माण की है, हमने की है क्या? सब मिलकर बनाए। जब ये सब मिलकर बनता है तो यही ऐसा कहा जाता है कि आत्म नहीं है, अनात्म है। कोई भी चीज़ अपने आप में स्वयं भी नहीं होती है, सभी से मिलकर बना होता है। लेकिन हम बहुत कभी कभी क्या बोलते नहीं, मैंने बनाया, इसलिए ऐसा कहते हैं कि हम जो पांचवी जो पायरी करते हैं ना सभी प्राणी मात्रों के प्रति, इसमें दिया है सभी प्राणी मात्रों के प्रति हम मैत्री का भाव निर्माण करते हैं। तीसरी पायरी में हम त्रयस्थ व्यक्ति की, जो त्रयस्थ व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं होता, हम देखते भी नहीं, लेकिन कभी कभी हम बार बार वो त्रयस्थ व्यक्ति का अनुभव करते हैं। चाय पत्ती लेके आते, देखो कभी किसी घर में चाय पत्ती नहीं होती है, देखो कितना दुख होता है। जब तक चाय पत्ती होती है चाय पीते रहते हैं। हाँ, और जिस दिन चाय पत्ती खत्म हो जाती है, दुकान बंद हो जाते हैं, वो दुकान वाले को गाली देते हैं, इसको समझता नहीं कि अभी तक नहीं खुला। तब समझ सकता कि त्रयस्थ व्यक्ति के बारे में हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पेट्रोल बंद हो जाए, आप बोलेंगे कि अभी तो गाड़ी इलेक्ट्रिक चार्ज मारेंगे, इलेक्ट्रिक बंद हो गया है, क्या करेंगे आप? हमारा जीवन एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। उदाहरण देखो ना, उदाहरण देखो कि अगर आप जिस कपड़े को पहन रहे हैं, अगर आपके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं तो आप पानी में भीग जाएं, तब आपको पता लगता ना, अरे मैं एक कपड़ा लेना चाहता और ज़्यादा से देना। लेकिन वो कपड़ा किसने तैयार किया? किसानों ने अपने खेत में कपास की उत्पत्ति की, वो चला गया, कितना बड़ा है। इस प्रकार की परात्म समता, दूसरों के प्रति इस प्रकार की मैत्री का भाव निर्माण करने से आपकी जो मैत्री है, आपका जो जीवन है, जो मर्यादित जो जीवन जी रहे, वो ऐसा हो जाता है। बुद्ध ने यही देखा, इसलिए बुद्ध ने स्वयं को इस सत्यता का अनुभव किया है कि कोई चीज़ स्वयंभू नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। हमारा जो दुख का जो कारण है तृष्णा है, इसको अगर हम समझते हैं तो इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसको करना है। और ये कहते समय उन्होंने कोई आध्यात्मिक अथॉरिटी नहीं बताया, उन्होंने करो। और जब तक हम ये करने के लिए हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं होता। तो भाई और बहनों, कि हम इस प्रकार की बातें, यहाँ सक्षमता की बातें कही है, लचीलेपन की बातें कही है, संतुष्टि की बातें कही है, संतुष्ट रहना या नहीं रहना हम स्वयं पर निर्भर होता है। और यही ऐसा भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं कि यही व्यक्ति होने की पहली आधारशिला है, जो कि संतुष्ट हो जाए। हम हमारे जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, अगर संतुष्ट नहीं हैं तो व्यक्ति कैसे बनेंगे आप? निर्भरता हो जाएंगी।
इस दृष्टिकोण को हमने यहाँ देखना चाहिए। और भाग यहाँ चाहते हैं कि ये पढ़ते समय हमने ये भी देखा है कि ऐसे कई कई छोटे भी कार्य क्यों न हो, ऐसे छोटे भी कार्य न करें कि जिसके लिए विज्ञ लोग, सुज्ञ लोग, विद्वान लोग आपके कृत्य की निंदा करें। बराबर है ना, लोग निंदा करते ना, अरे क्या आदमी है। तो इसलिए आप ऐसे भी कार्य मत करो जो छोटे हैं बड़े। क्या हो गया, छोटा तो किया मैंने, उससे क्या होता है, इससे बड़ा बन जाता है। तो निश्चित रूप से आप हमेशा ही अकुशल कार्य करते समय आपने ये देखना चाहिए कि ये कृत्य अगर मैं गलत करूँ, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरी मैत्रीण क्या कहेगी, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे गुरुजन क्या कहेंगे, मेरा कल्याण मित्र क्या कहेगा, जिस क्षेत्र में जाऊंगा, मैं समूह में जाऊंगा, समूह के लोग मुझे क्या कहेंगे। इसकी हमेशा अकुशल कार्य करते समय हम जागृति रखना चाहिए। अगर इस प्रकार हम जागृति रखते हैं तो निश्चित रूप से हम इस जो करणीय मत जो सूत्र है उसका हमें जीवन में लाभ होगा। तो इसलिए भाई और बहनों कि अगर हम ये करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारा जो आंतरिक जो सौंदर्य है, ये आंतरिक सौंदर्य बाधाओं को मुक्त करने के पश्चात हमारा आंतरिक सौंदर्य हमारे चेहरे पर आता है, वाणी में आता है, कृति में आता है, व्यवहार में आता है। और वही मैत्री का आनंद आप हमारे अपने स्वयं के जीवन में लागू करने के बाद आप आनंदित महसूस करते हैं। इसीलिए हम यहाँ बार बार, सप्ताह में बार बार, कोई 2-3 बार आते हैं, कोई मित्रता निर्माण करती है, कोई ध्यान साधना करता है कि मेरा जीवन सुखकर बने। लेकिन पठन से नहीं, पठन से कुछ नहीं होने वाला है। ये पठन करो, बहुत आवश्यक है। पठन के साथ वो गाथा का जो अर्थ है, वो गाथा का अर्थ के माध्यम शब्दों का जो अर्थ है, वो अपने जीवन में लागू करने की कोशिश अगर करते हैं तो निश्चित रूप से भाई और बहनों आपको जरूर धर्म जीवन जीने का जो मार्ग आपने अपनाया है उसमें संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ नागलोक काउंसिल को और इस श्रृंखला को बनाए रखने के लिए धर्मचारी अमुक सिद्धि जी, धर्मचारी ललित मित्र, धर्मचारिणी मोक्षसारा, धर्मचारिणी सम्यका, धर्मचारी प्रसन्न बोधि, धर्मचारी मैत्रीनाथ जी, इन धर्मचारिणी सुमेघा, इन सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर इस करणी मेत्त सूत्र के माध्यम से वो स्पष्टीकरण करके देकर आपको उन्होंने क्या किया कि संबोधित किया है। तो वो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। तो इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और आप लोग यहाँ बहुत ही शांति के साथ, जो शांति मार्ग पर आप जाना चाहते हैं, बहुत ही शांति के साथ बैठे हुए हैं। आप मेरा जो मार्गदर्शन है, मेरा संवाद है, आपके साथ मैं हितगुज कर रहा हूँ, आपने सुना है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हुए मैं मेरे दोस्त नंदकीर्त का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा अच्छा परिचय आपके सामने रखा है, संबंधों जोड़ दिया है, इसलिए उनका धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम।